ने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे परीक्षित, आपने मेरे पिता समीक जी के गले में सर्प डाला है, जाओ आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में ही हम सबको जन्म लेना होता है और 7 दिन में ही हम सबको मरना होता है। 8वां दिन कोई नहीं देखता। सबके जीवन में 7 ही दिन हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? जोर से। इन 7 दिनों में किसी एक दिन आए, इन 7 दिनों में किसी एक दिन गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई हंसते हंसते गया, कोई। इसलिए आप भी ऐसे अच्छे कर्म करो कि जब जाओ तो रोते रोते ना जाओ, जब जाओ तो हंसते हंसते जाओ। एक व्यक्ति की मृत्यु आ गई, मरने लगा। यमदूत आए, साथ में यमराज जी आए। यमराज जी से हाथ जोड़कर बोला कि महाराज थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इतने जल्दी ना मारिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। यमराज बोले कि तुम 60 साल के हो गए, तुम्हें 60 साल का वक्त दिया तो था। बोला नहीं नहीं, 60 साल मिले तो थे, बात सही है, पर हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, जी नहीं पाए जिंदगी। बस ये मान के चलिए सिर्फ 12 घंटे हैं आपके पास, क्या करोगी? हैं? हाँ, परिवार की सेवा करोगी, 12 घंटे में सेवा करोगी, क्या सेवा कर पाओगी? आप क्या करेंगे मैया 12 घंटे? यदि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों जीवन के, तो क्या करोगी आप आखिरी 12 घंटों में? क्या करोगी ये बताओ। इतना बस नहीं, टाइम आखिरी के 12 घंटा है। आप क्या करोगी मैया? आप आप कुछ नहीं करोगी, सो जाओगी। ये मैया जी मैं सो जाऊंगी 12 घंटे, सही है, कौन टेंशन पाले, सो मरना तो है ही। आप क्या करोगी मैया? लाल मैया आप क्या करोगी यदि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों तो? क्या करोगे मेरी माँ? हैं? सब दान कर दोगी। भैया क्या करेंगे आप? हैं? हरि का नाम जपेंगे। आप भैया सुनो, अब हम बताएं क्या क्या करना है आपको। जब आपके जीवन का आखिरी समय आ जाए, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं कौन सा समय हम सबका आखिरी है, इसलिए हर वक्त को आखिरी ही समझो। और आखिरी समझकर क्या करेंगे जब आपके पास सिर्फ 12 घंटे रह जाएंगे? तो सबसे पहले जब आपको पता लग जाए कि आपका अब समय आखिरी है, तो सबसे पहले सबको आप सॉरी कहिए। क्या कहिए? सॉरी, क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने लोगों का हमने दिल दुखाया है, जाने अनजाने में। एक बार सॉरी कहिए सबको। देखो बहन, देखो भाई, सबसे कहिए हमने आपका यदि दिल दुखाया है, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। रात को सोने से पहले ना सबसे एक बार सॉरी जरूर कहना चाहिए। पता नहीं सॉरी कहने के लिए आप रहे ना रहे। तो पहला काम ये करिए मरने से पहले कि सबसे क्षमा मांगिए। हमने गलतियां तो बहुत की हैं, दिल बहुतों का दुखाया है, पर मानते नहीं है, सॉरी नहीं कहते। सबको कहिए क्षमा कर दीजिए। पहला काम सॉरी कहिए। इसलिए एक बात बताएं, सॉरी
क्षमा मांग लेना बहुत अच्छी बात है, उलझना नहीं चाहिए, क्षमा कर दीजिए। दूसरा काम, जब आपको पता लग जाए कि अब टाइम बहुत कम बचा है, मरना ही है, तो आप क्या करें? अपने इन हाथों से किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, क्योंकि जो यहां देंगे वही वहां प्राप्त होगा। भूखे को रोटी खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए। ये दूसरा काम। तीसरा काम, जब आप अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार से जब मिलें तो उनको प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए आप पति से, पत्नी से, मां से, पिता से, सबसे जरूर कहिएगा कि देखो हमने कितनी बार आपका दिल दुखाया, आपका विश्वास तोड़ा, अब हमें माफ कर दीजिएगा। क्षमा मांगते हुए, प्रणाम करते हुए। संसार के जब ये सब बातें हो जाएं, फिर बचा हुआ समय सबको भुलाकर, क्योंकि ये परिवार अब यहीं तक का मेरा साथी है। अब मुझे पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, तो ये परिवार तो मेरा यहीं तक का साथी है। तो परिवार को यहीं सॉरी कह के, क्षमा मांगकर, यहीं दर्शन करके, यहीं शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। शमशान से आगे चिता तक शरीर साथी है। इसके आगे की यात्रा, जब चिता से आगे जब चलोगे तो वहां ना परिवार होगा, ना वहां पति पत्नी होगे, ना बेटा बेटी होगा, वहां केवल आप होंगे और आपके द्वारा किया गया पुण्य होगा, पाप होगा। इसलिए कहता हूं बचा हुआ समय भगवान को दीजिए, क्योंकि आपका जब संसार जगत साथ छोड़ेगा तब भी जगन्नाथ आपके साथ ही रहेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संसार को जितना टाइम देना है दे दो, जितनी बात करनी है कर लो, जो करना है कर लो, कहना है कह दो, फिर पूर्ण रूप से सब भुला दो, केवल प्रभु को स्मरण करो। भगवान ही मेरे थे, भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। भगवान में ही अपना आखिरी समर्पण भगवान में ही हो। जैसे गंगा घाट घाट से गुजरती है, गंगा घाट घाट से गुजरती है, पर आखिरी समा जाती है सागर में। बोलो हाँ। ऐसे संसार के व्यक्ति से मिलो, घाट घाट से गुजरो, पर ये घाट तो छूटते चलेंगे। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये घाट है। समाना सबको उसी परमात्मा के सागर में है, सबको उसी के चरणों में। इसलिए क्यों बाद के लिए छोड़ें, आज ही कर लें। अब कुछ लोग मर जाते हैं और नरक जाते हैं। यमदूत बोले चलो नरक में तुम्हें कष्ट देंगे, तो एक आदमी बोला यमराज जी काहे कष्ट दोगे? यमराज जी बोले भैया तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं है, तुमने ना कथा सुनी, ना तो किसी भूखे को रोटी दी, ना तो तुमने प्रभु का नाम लिया, झूठ बोले हो सारी जिंदगी, छल किया है, कपट किया है, निंदा की, चुगली की, पराई स्त्री को देखा, गलत काम किए, अब चलो नरक भोगो। तब आदमी को होश आता है कि यार हमने क्या कमाया है। अभी आपको सब हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब माथे चढ़ेगा ना ये सब कर्म, तब आपके समझ आएगा कि आपने क्या कमाया है। आप जो इस संसार में क्या है, हम सब कमा रहे हैं। कोई पाप कमा रहा है, कोई, राजा परीक्षित जी ने पाप कमा लिया। क्या किया? संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मुंह बंद हो गया, आवाज चली गई। तभी एक बेटा वैद्य जी को बुला के लाया, वैद्य जी यहाँ आओ। पिताजी को क्या आप 2 मिनट के लिए बुला सकते हो? वैद्य जी बोले बुला तो सकता हूं, पर खर्चा 1 लाख का आएगा। चारों बच्चों ने
25-25 हजार रुपए जोड़े। अरे भाई माल करोड़ों का हो सकता है, हैं? तो चारों बेटों ने कहा अच्छा 25 हजार हम, और जो भी माल मिलेगा चारों लोग फिर बराबर बराबर बांटेंगे। चारों तैयार हुए, चारों ने 25-25 हजार मिलाए, चारों ने 1 लाख हुआ। डॉक्टर वैद्य जी ने बढ़िया सी, उनके पास कोई बढ़िया दवाई रही होगी जो एनर्जी से भर देती है थोड़ी देर के लिए, और दी दवाई। भैया वो बुढ़ाऊ तो बिल्कुल बोलने लगे। अब जैसे ही बोले तो बच्चों ने कहा पिताजी कहाँ हैं, क्या बोल रहे थे? पिताजी ने कहा तुम चारों यहाँ सिर पे खड़े हो, वहां गैया कब से झाड़ू चबा रही है, वो झाड़ू हम पिछली बार लेके आए थे, 10 रुपए की झाड़ू है, चबा रही है, और तुम चारों यहाँ का देख नहीं सकते। और ये कह के बढ़ऊ टें। अब चारों लड़के जो रोए, इसलिए नहीं रोए कि पिताजी कल चले गए, जाते जाते 25 हजार लेके गए, क्योंकि चारों के 25 बजे, सब अपने 25 हजार के लिए रो रहे। 10 रुपया की झाड़ू के लिए। देखो तो आदमी जब मरता है तो ध्यान किसका करता है? सांसारी व्यक्ति मरते समय जगत का ध्यान करता है। बेटी को बुलाओ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मरते समय? बेटी को बुलाओ, एक बार बेटी को देख लें, बेटे को बुलाओ, एक बार बेटे को देख लें। सारी जिंदगी तुमने बेटा बेटी पोता पोती ही देखी है, पर अभी भी तुम्हारा ध्यान वही है। अब तो मरने का समय आ गया, अब जगत में क्यों उलझे हो? अब थोड़ा सा ध्यान जगन्नाथ का करो, प्रभु का करो। अब तो आखिरी समय चल रहा, अब तो छोड़ो, ये तो सब रहेंगे, तुम अपना परलोक सार्थक कर लो। मरते समय पूर्ण समर्पण भगवान में, किसी का कोई चिंतन नहीं। अभी प्यार कर लेना जितना प्यार बच्चों से परिवार से करना हो, आखिरी में केवल प्यार भगवान से हो। सही है गलत है? सुखदेव जी कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में जिसका प्रभु का, उसी का जन्म सार्थक है, उसी की मृत्यु सार्थक है, जिसने मरते समय भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते चिंतन करते प्राण त्याग दिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान का स्मरण करो, हाय हाय से मन हटाओ, पूर्ण समर्पण भगवान में। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, ग्रहीत शक्ति कृतयाय देहिना, मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और पालन की लीला निरंतर करते रहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत जी दे रहे हैं। अहमेवास्मि वाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम। भगवान जब विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने घर से निकाला, विदुर जी कुटिया बना के घास की रहने लगे, तब जानते हो विदुर जी के घर कौन आया था? जगत के पालनहार भगवान किसके घर आए? विदुर जी के घर आए। और जब विदुर जी के घर आए तब विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था पता है ना आपको? क्या खिलाया था? भगवान विदुर जी के घर आए तो विदुर जी की पत्नी विदुरानी को पता लगा कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। बहुत गरीब हैं वो, घास की कुटिया है, जंगल में रहते हैं, साग सब्जी भी बहुत अच्छी वाली नहीं है, जंगल की साग है, भतुआ तोड़ कर ले आई, पानी पे पका करके उबाल करके खा लिया। भगवान पहुंच गए, काकी जी भूख लगी है। काकी जी बोली आज मेरे द्वार भगवान आए,
आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज भगवान आए पहुना बनकर, मेहमान बनकर। विदुरानी ने जल्दी से भगवान को बिठाया, कहा काकी जी भूख लगी है, कुछ है? साग ले आई भतुए की और भगवान को परोस दिया। भगवान साग खा रहे हैं। कहते हैं खाते हुए, वाह काकी जी बड़ा स्वाद है तुम्हारी साग में। काकी जी ने कहा कि प्रभु आप तो 56 भोग खाने वाले हो, इस साग में क्या स्वाद है? इसमें तो नमक भी नहीं है, इसमें तो कोई मसाला भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे नमक का स्वाद नहीं आता, मुझे मसाले का स्वाद नहीं आता, मुझे तो भक्त के प्रेम का स्वाद आता है उसके भोजन में। जो आपका भोजन में प्रेम है ना मेरी माँ मेरे लिए, वो प्रेम मुझे अच्छा लगता है और भक्त के प्रेम को मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वाद को ग्रहण नहीं करता। हम लोग स्वाद के भूखे होते हैं, पर भगवान किसके भूखे होते हैं? हाँ, भगवान ये नहीं देखते कि इस भोजन में स्वाद कितना है, ये देखते हैं खिलाने वाले के हृदय में प्रेम कितना। इसलिए भगवान को भोग लगाइए पर प्रेम से समर्पण कीजिए। भगवान पूरी साग खा गए। कहा काकी जी अभी पेट भरा नहीं है। अच्छा अभी अभी आप बैठो, मैं गई बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील करके और फल को फेंक रही हैं। विदुरानी बेचारी भाव में विभोर हो गई। भगवान को देखने में सब भूल गई कि क्या फेंकना है और क्या देना है। तो छिलका तो भगवान को दे रही हैं और जो उसका गूदा है मतलब केले का फल है वो छिलका समझकर फेंक रही हैं। और भगवान छिलका लिए हैं और भगवान भी विदुरानी को प्रेम से देख रहे हैं। काकी आपने प्रेम से मुझे जो दिया वो खाऊंगा, छिलका खाने लग गए। तब तक विदुर जी आ गए 56 प्रकार का व्यंजन लेकर बाजार से। कहा देवी ये परोसो। तब तक भगवान जी को देखा तो भगवान छिलका खा रहे। भगवान से कहा प्रभु ये क्या खा रहे हैं आप, छिलका? भगवान बोले मेरा भक्त जो देगा वही तो खाऊंगा। विदुर जी ने डांटा पत्नी को, विदुरानी को, क्या किया? भगवान को छिलका खिला दिया। अब विदुरानी जी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करना, अरे मैं तो फल फेंकती गई, छिलका आपको देती गई, आपने क्यों नहीं बताया कि ये छिलका है? भगवान बोले ना काकी जी मुझे अच्छा लगा आपका प्रेम। विदुर जी बोले चलो मैं लाया हूं 56 भोग, ये खिलाओ। थाली पर सजाया, नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान भगवान को दिए। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है, ये प्रेम का छिलका है। भगवान सब कुछ, भक्त का प्रेम है तो भाव से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से सदन के हृदय में प्रकट होने लग गए और सदन दिन रात भगवान का चिंतन करने लग गया। एक दिन सदन के मन में विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सदन भगवान शालिग्राम जी को हृदय से लगाए और सदन जी जंगल जंगल रास्ते रास्ते चले। अब जैसे ही वो चले अपने गांव से कुछ दूर पहुंचे, 2-4 गांव आगे शाम हुई तो शाम में रात्रि को तो रास्ता तय होगा नहीं, कहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। तो सदन कसाई एक गांव में सड़क के किनारे एक घर था, वहीं पर एक कुआं था, वहीं एक पेड़ था। तो सदन बोले कि यहाँ सही है, कुआं भी है, पानी भी मिल जाएगा, पेड़ है, छांव भी है और घर भी है, भिक्षा मांग के कुछ खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो सदन उस घर में जो बगल में था घर में गए, कुछ भिक्षा मांगी तो वहां एक सुंदर सी एक स्त्री रहा करती थी। अच्छा उसका पति था, वो सुंदर सी कन्या जवान थी महिला और उसका पति भी था। और सदन जैसे ही उसके द्वार पे कुछ मांगने गए तो महिला सदन को देख कर ना मोहित हो गई, वाह कितना सुंदर है ये आदमी। अब सदन को उसने खूब बढ़िया दिया खाना पीना। सदन खाना पीना अपना लिए, भोग लगाए, खाए और वहीं जमीन पे कुछ बिछाकर पेड़ के नीचे लेट गए। रात को काटना है रात। तभी आधी रात को वो सुंदर सी स्त्री आई और सदन से बोली कि सुनो, चलो हमें लेकर भाग चलो, हम तुम्हारे संग भाग चलना चाहती हैं, तुम हमारे पति बन जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे संग चलेंगे। सदन बोले देवी मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं भगवान का दर्शन करने, मेरी भी पत्नी है घर पर है, मैं भगवान के चिंतन में निकला हूं,
मुझे तो आप मुझे बहन के रूप में दिखाई पड़ रही हो, आप मेरी बहन हो, नारी हो, माँ हो, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। कन्या बोली नहीं नहीं, आपको मुझे भगा के चलना ही होगा। सदन ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं ले चलता तुम्हें। वो कन्या बोली अच्छा तुम मेरे पति से डर रहे हो। वो तलवार लेकर गई और अपने सोते हुए पति का सर काट दिया, और सर काट के तलवार लेकर आई और पति का सर लेकर आई। बोले देखो तुम्हारे लिए मैं पति को मार चुकी हूं, अब कोई डरने की बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सदन बोले हे भगवान कहां फंसा रहे हो, आपकी यात्रा में निकले हैं, आपके दर्शन में, कहां ये चक्कर में फंसा रहे हो। अब वो लड़की वो महिला पीछे पड़ गई, नहीं शादी करो। अब सवेरे के 4 बज गए, चिड़िया चै 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 करने लग गई। अब तो वो लड़की वो स्त्री बोली कि ये तो मानेगा नहीं, अब मेरा पति और मर गया। तो उसने हल्ला किया बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, क्या हुआ? अरे बोलिए इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ये तलवार से मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे भगा के ले जाना चाहता है। अब हत्या खोदने की, पर अब वो हत्या किसी के माथे तो लगानी पड़ेगी, तो सदन के माथे लगा दी। लोगों ने पकड़ा और मारा। सदन बोले वाह प्रभु अच्छा पिटवा रहे हो। सवेरा हुआ, राजा के सामने पेशी हुई। राजा के सामने सदन खड़े हुए। राजा ने कहा क्या अपराध है? वो महिला बोली महाराज इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे पति को मार करके मुझे भगाना चाहता है। सदन से पूछा सही है? सदन ने कहा महाराज सही नहीं है, इसने ही अपने पति को मारा है और मेरे संग भाग चलना चाहती है। पर सदन की बात किसी ने नहीं सुनी, महिला की बात सबने मानी। राजा ने कहा कि इसने तुम्हारे पति को इन हाथों से मारा है, मंत्री जी जाओ इस आदमी के दोनों हाथ काट दो। लो भैया सदन जी के दोनों हाथ कट गए, और जैसे जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ हैं, सदन के भी आधे आधे हाथ हो गए। भगवान की तरह सदन के भी हाथ हो गए। सदन के हाथ कट गए। सदन बोले वाह प्रभु अपने जैसे हाथ मेरे भी करवा दिए ना, कोई बात नहीं मैं आ रहा हूं आपके दर्शन करने। राजा ने दंड तो दे दिया, हाथ वाथ कटवा दिए और छोड़ दिया। अब सदन पैदल 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 फिर चले। अब देखो अब आगे समझना कि हाथ क्यों कटे। कई बार आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, हम तो बहुत पूजा करते फिर भी हमें दंड मिलता है, हमारे साथ गलत होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं छिपा है, बताऊंगा भी आगे। सदन के हाथ कटे हैं, बड़ा कष्ट है, पर जा रहे हैं जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। भगवान का चिंतन भगवान का ध्यान करते हुए चल। देखी है किस तरफ गई है? तो आपने उस कसाई को गाय का पता बताते हुए अपने हाथ उठा के कहे थे इस तरफ गई है, और कसाई को आपने गाय का सही पता बताया। कसाई गया, गाय को पकड़ा और गाय को काट दिया। तो गाय का सिर काटा, वही गाय इस जन्म में वो महिला बनकर आई, और कसाई ने उसका गला काटा था, तो उसने भी उस व्यक्ति का गला काट दिया। और तुमने हाथ उठाए थे पता बताने के लिए, तो तुम्हारे भी हाथ काट लिए गए, क्योंकि तुम्हारे कारण गौ हत्या हुई थी। तो ये पिछले जन्म का पाप, परंतु तुमने पुण्य किया था, तुमने मेरा स्मरण किया अर्थात भगवान का, तो तुम्हारे पाप को हमने काट दिया। तुम्हें दंड तो मिला, पर तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे हाथ तुम्हें वापस हो गए। इसलिए कहता हूं समय कितना भी बुरा आए, पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग होते तो क्या कहते? अरे हमने तो प्रभु तुम्हारा इतना भजन किया, इतना प्रेम किया, तुमने तो हमारे हाथ कटवा लिए। आप बोलते अब नहीं जाते हम भगवान के दर्शन, अब नहीं करते पूजा वूजा। आप लोग ना जल्दी से हार मान लेते हैं, आप लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन तो है। नीट के एग्जाम सरल है कठिन है? नीट के है? सरल है। फिर जब सामान्य सी डिग्रियां, सामान्य सी उपलब्धियां इतनी कठिन होती हैं, तो जब जगत के पालनहार आपको मिलेंगे तो सरलता से थोड़ा तो
आपको देखा जाएगा कच्चे कितने हो, पक्के कितने हो। इसलिए कितना भी दुख आए, कितना भी जीवन में कष्ट आए, पर भगवान का आश्रय ना छोड़िए, सहारा ना छोड़िए। सदा भगवान के ही सहारे रहिए। विदुर जी और विदुरानी जी पर भगवान ने कृपा की और सदन कसाई को भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी अमीरी गरीबी क्या है, जात क्या है। भगवान भाव देखते हैं। वो भाव से भगवान की सेवा करता तो मांस बेचने वाले कसाई को भी भगवान मिल गए। अच्छा, वो तो साधु था ना पिछले जन्म में। कसाई पिछले जन्म में कौन थे? साधु। पर कसाई का साथ दिया, इसलिए उन्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। क्योंकि संत थे तो कसाई होकर भी उनके अंदर भक्ति के संस्कार थे। इसलिए कहता हूं, गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा। कर्ण बहुत श्रेष्ठ हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इसलिए उन्हें महान नहीं कहा जाता। जबकि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, दानवीर हैं, पर वो अपनी उस महानता से हाथ धो बैठे। क्यों? साथ किसका दिया? मैया, किसका साथ दिया? जोर से। इसलिए कहता हूं, आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी महान हो, पर गलत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आप भी गलत कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए। एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए, तो दूध जहर की संगत करेगा तो वह दूध भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा कि दूध ही रहेगा? बोलो। हाँ, दूध जहर की संगत करता है तो दूध जहर हो जाता है। ऐसे ही है साहब, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी महान हो, पर संगत गलत की करोगे। कैकेयी माता कितनी महान है, राम को दूध पिला रही हैं अपना। राम को दूध पिलाने का सौभाग्य किसे मिला? कैकेयी मां को। पर संगति मंथरा की कर लिया तो सब गुड़ गोबर हो गया। इसलिए कहता हूं, आप लोग गलत संगति ना करिएगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। हाँ मेरी मां, दुर्योधन ने संगत कर ली शकुनी की और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री। हाँ, संगत अच्छी होगी तो आप पर अच्छा रंग चढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ किया करो, किसी के भी साथ मत बैठा करो। आज के जमाने में कोई भी आपको मिलेगा सलाह जरूर देगा। क्या सही है गलत है? कोई भी आपको मिलेगा एक सलाह जरूर देगा। सबकी सलाह नहीं सुननी चाहिए। बॉलीवुड के साथ बैठोगे तो आपको गुटखा खाने की सलाह देंगे, दाने दाने में केसर का दम। क्यों भैया, आप गुटखा खाते हैं? खाते हो? कौन सा वाला पसंद है? गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं। शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी के लिए लड़के के पिता ने होटल बुक कर दी, सब व्यवस्थाएं हो गई। बहुत बड़े लोग थे, उनके मेहमान प्लेन से आने वाले थे तो 2 प्लेन बुक कर दिए थे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? होने वाली पत्नी ने, अच्छा लड़के ने अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन में बढ़िया तोहफा देना चाहा और लड़की ने उसे मौत देनी चाहिए। तुम्हें मार देंगे। क्यों मार दिया? ले गई और धक्का दे दिया और बोल दिया सेल्फी लेते समय गिर गए, और वो अपने के यार के चक्कर में ना मार डाला। लड़की पक्ष भी बहुत बड़े लोग थे, लड़का पक्ष भी। एक ही लड़का था उनका जिनका था, शादी हुई नहीं, मार डाला पहले। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल चरित्र की शिक्षा माता पिता दे ही नहीं रहे हैं।
लड़की लड़के चरित्र से भटक रहे हैं, हाँ या ना? दूसरे के चक्कर में पड़ के ना बर्बाद कर लिया। इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। चरित्र चला गया बेटियों का तो फिर क्या रहा आपके पास? दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। भारत में चरित्र की कीमत है। इसलिए आप अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करो। बेटियों को इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, थोड़ा चरित्र का भी पाठ पढ़ाओ कि बेटा चरित्र मजबूत होना चाहिए। एक स्त्री चरित्रवान होगी तो संतान उसकी श्रेष्ठ होगी, पुरुष चरित्रवान होगा संतान श्रेष्ठ होगी। चरित्रहीन की संतान कैसी होगी? करदम जी के साथ विवाह कर दिया माता देवहूति का। देवहूति के भाग्य में कौन से पति हैं? तपस्वी। 40 साल बीत गए। जैसे ही जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन करदम जी ध्यान में डूब गए, समाधि में चले गए, तपस्या में डूब गए। 40 साल बाद जागे। शादी हुई, दुल्हन आई और 40 साल तक पति समाधि में थे, पर वो पत्नी भागी नहीं कि मैं पति को छोड़ के भाग जाऊं, पति की सेवा में लगी रही। अब जब 40 साल बाद करदम जी समाधि से जागे तो देखे कोई बूढ़ी सी महिला है। कहा देवी तुम कौन हो? कहा महाराज भूल गए, हम आपकी पत्नी हैं। 40 साल पहले आपसे हमारा विवाह हुआ था और विवाह होते ही आप ध्यान में डूब गए, अब आपकी समाधि खुली है। करदम जी बोले राम राम, हमने तो तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं और तुम बूढ़ी हो गई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहा आप जैसे पति मिले हैं तपस्वी, बस एक पुत्र की कामना है आपसे, और क्या चाहिए? तब कहा कि ठीक है, ये सरोवर में तुम स्नान करो। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से उस सरोवर में जैसे ही देवहूति स्नान करने गईं, तपस्या के बल पर वह सुंदर जवान होकर लौटी। 16 साल की। करदम जी भी उसमें डुबकी लगाए, वह भी जवान हो गए। करदम जी ने एक विमान की रचना की जिसे कामग विमान कहते हैं। उस विमान पर बैठे और बहुत समय तक विमान से भ्रमण करते रहे। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से, जिन बेटियों का नाम आप जानते हैं, अनसुईया, अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु माता, और अनसुईया जी पतिव्रता नारी अत्रि जी की पत्नी, जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने और बच्चे बन गए थे। ये वो अनसुईया, मतलब इतनी श्रेष्ठ बेटियों के ये माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि तपस्वी हैं। जो व्यक्ति त्यागी तपस्वी होगा, धर्म से चलता होगा, उसकी संतान श्रेष्ठ होगी, और जो व्यक्ति गलत होगा उसकी संतान देख लेना कैसी होती है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें पानी तक तो देते नहीं गिलास भर, तुम्हारे बच्चे तुम्हें सम्मान से 2 वक्त की रोटी तो देते नहीं। तो बच्चे हैं पर तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही रोटी नहीं दे रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो ऐसे संतान है भी तो क्या फायदा? सही है गलत है? आप स्वीकार करिए। वो भाभी जी रोने लगी, और वो भाभी जी कोई और नहीं थी, वो भाभी जी वही थी जो 10 रुपए लौटाने गई थी सेठ जी के। याद रखना, जब आप सही होंगे तो आपके साथ प्रकृति विधाता भी गलत होने नहीं देंगे। हाँ, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, भरोसा रखिएगा। आप कहते हैं कि वो बेईमान हैं, वो गलत करते हैं, अरे वो करते हैं करने दो, तुम तो मत करो। वो बेईमान है ना, करने तुम ना करो। तुम किसी के 1 लाख 2 लाख खा भी लोगे तो कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? 1,50,000 की बेईमानी कर भी लोगे तो क्या पा जाओगे? 1,50,000 में क्या तुम धन्ना सेठ हो जाओगे? नहीं, ईश्वर की नजर में सदा सदा के लिए गिर जाओगे। मैया 2 चीजें कभी ना करना, ये ना किसी के साथ दगा, 1 रुपए का भी चोरी ना करना, ये चोरी है। ये क्या है? एक प्रकार की क्या हुई है? हमने आपसे 10 रुपए लिए और लौटाए नहीं, ये चोरी है। चोरी ना करना, कभी किसी के साथ दगा ना करना, और पराई स्त्री पराई पुरुष में ना उलझना। यदि 2 काम से बच गए ना तो ईश्वर के सामने भी नजरें मिला के बात कर पाओगे आप लोग। और यदि ये 2 काम किए गलत, अपनी पत्नी को धोखा देके पराए स्त्री से और अपने पति को धोखा देकर पराए मर्द से तुमने चक्कर वक्कर चलाया तो ईश्वर के आगे नजरें ना मिला पाओगे।
इसलिए नजरें मिला पाओ। यहां मरने के बाद ऐसे काम करके ना मर जाना कि मरने के बाद भी तुम्हारी नजरें झुकी हो, है ना। हृदय में जिनकी करुणा है आप संतों की, ऐसा है मैया आप क्यों परेशान हो ये बताओ। माँ देवहूति बोली मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, मैं क्या करूं। कपिल देव जी ने कहा मन को आजाद मत करो। मैया ऐसा है ना, कहावत सुनी होगी खाली दिमाग शैतान का। थोड़ा मन को बिजी रखा करो, अपना काम कर लो, काम धाम में बिजी, और बाकी समय बचे तो भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। यदि मन सदा खाली रहा तो खाली दिमाग यहाँ वहां गलत गलत आइडिया लाएगा और आपको मार डालेगा आपका मन। इसलिए मैया जो समय बच जाए ना, निंदा चुगली में मन ना लगाया करो, कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर लो, अपने लिए कुछ अच्छी बिजनेस व्यापार, कुछ अच्छी आइडिया ले आओ, कुछ आप अपना ग्रोथ कर लो, अपने लिए कुछ सोच लो, है ना। मन बड़ा चंचल है, पूरा खेल इस मन का है मैया। यदि मन आपका सही है तो आप सही हैं। अच्छा, मन को सही कैसे करें? मन को सही करने के लिए रोज सत्संग करना चाहिए। थोड़ा सा मन भगवान की कथा में लगाओ, अपने आप मन सही रहेगा। घर में ठीक ठीक सब चलता है, पैसे आने बंद हो जाएंगे तो आदमी गुस्सा करता है, आपस में लड़ाइयां होने लग जाती हैं, घर की शांति भंग हो जाती है। जीवन में पैसे का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसे आप नकार नहीं सकते। बोलो हाँ कि ना मैया। लाल मैया सो रही हैं। इसलिए पैसे खूब कमाने चाहिए, ईमानदारी से कमाओ, पैसे कमाओ, काम को लगन से करो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे समाज में इज्जत होगी, नाम होगा। हाँ, टैलेंट कमाओ, योग्य बनो, काबिल बनो। हाँ, अपनी बुद्धि को विकसित करो, क्या बेहतर कर सकते हो आप, इस पे थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना। काम करोगे, पैसे कमाओगे, समाज में जो आपको आज इज्जत नहीं देते ना, कल आपके पास पैसा आएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए साहब पैसा खूब कमाना चाहिए, पर पैसा कमाते समय ईमानदारी ना जाए, धर्म ना जाए, धर्म से ईमानदारी से पैसे कमाओ। और आजकल लोग क्या कहते हैं, काम नहीं है, काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार वही हैं जो आलसी हैं। काम करने वाले आज भी काम कर रहे हैं और बेहतर पैसा कमा रहे हैं, और जो आलसी हैं वो रो रहे हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे हैं और कह रहे हैं नौकरी नहीं। अरे भाई, पढ़े लिखे हो तो पढ़ लिख के तुम्हें नौकर ही क्यों बनना है? सारे पढ़े लिखे नौकर बनने को तैयार हैं। हम कहते हैं पढ़े लिखे हो तो नौकर मत बनो, मालिक बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। पढ़े लिखे हो ना, तुम अनपढ़ गवार हो तो नौकरी लो, पर पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो। बुद्धिमान हो ना, बुद्धि है तो नौकरी दो, देने वाले बनो। चलो बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन? लेने वाला कि देने वाला? कौन? हाँ, तो नौकरी लेने वालों की लाइन में क्यों खड़े हो? नौकरी देने वाले बनो। पढ़े हो तो, हाँ, नहीं पढ़े, कम पढ़े हो, नकल करके पास हुए हो तो करो नौकरी, फिर तो तुम्हें नौकर ही बनना है। पर खुद की बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति नौकर नहीं बनेगा, याद रखना। जो बुद्धिमान होगा वो मालिक ही बनेगा। जो थोड़ा कम बुद्धि होगी, थोड़ा आलसी होगा, बुद्धि कम होगी, वो नौकरी करता। लो चलो भाई, ये पका पकाया महीने का 1 तारीख हुई, मैसेज आएगा, टन, खुश। सही गलत है? थोड़ा मालिक बनने का सोचो। बच्चों को मैया पढ़ाओ, पर ये ना सिखाना कि बेटा नौकरी करना है ना। क्या है नौकरी करना? नौकरी दो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने भी यही सोचा होता कि मैं भी नौकरी करूंगा, तो कर रहे होते नौकरी। पर आज उनके घर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकर हैं। सुनो, बुद्धिमान हो ना तो पढ़े लिखे लोग तो आपको कितने मिल जाएंगे? आपको पैसा है तो बताओ कितने पढ़े लिखे चाहिए? पढ़े लिखे लोग भी तो पैसे से मिलते हैं। देखी है किस तरफ गई है? तो आपने उस कसाई को गाय का पता बताते हुए अपने हाथ उठा के कहे थे इस तरफ गई है, और कसाई को आपने गाय का सही पता बताया। कसाई गया, गाय को पकड़ा और गाय को काट दिया। तो गाय का सिर काटा
वही गाय इस जन्म में वो महिला बनकर आई और कसाई ने उसका गला काटा था, तो उसने भी उस व्यक्ति का गला काट दिया। और तुमने हाथ उठाए थे पता बताने के लिए, तो तुम्हारे भी हाथ काट लिए गए, क्योंकि तुम्हारे कारण गौ हत्या हुई थी। तो ये पिछले जन्म का पाप, परंतु तुमने पुण्य किया था, तुमने मेरा स्मरण किया अर्थात भगवान का, तो तुम्हारे पाप को हमने काट दिया। तुम्हें दंड तो मिला, पर तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे हाथ तुम्हें वापस हो गए। इसलिए कहता हूं, समय कितना भी बुरा आए पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग होते तो क्या कहते, अरे हमने तो प्रभु तुम्हारा इतना भजन किया, इतना प्रेम किया, तुमने तो हमारे हाथ कटवा लिए। आप बोलते अब नहीं जाते हम भगवान के दर्शन, अब नहीं करते पूजा वूजा। आप लोग ना जल्दी से हार मान लेते हैं, आप लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन तो है। नीट के एग्जाम सरल है कठिन है? नीट के है सरल है। फिर जब सामान्य सी डिग्रियां, सामान्य सी उपलब्धियां इतनी कठिन होती हैं, तो जब जगत के पालनहार आपको मिलेंगे तो सरलता से थोड़ा तो आपको देखा जाएगा कच्चे कितने हो, पक्के कितने हो। इसलिए कितना भी दुख आए, कितना भी जीवन में कष्ट आए, पर भगवान का आश्रय ना छोड़िए, सहारा ना छोड़िए। सदा भगवान के ही सहारे रहिए। विदुर जी और विदुरानी जी पर भगवान ने कृपा की और सदन कसाई को भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी अमीरी गरीबी क्या है, जात क्या है। भगवान भाव देखते हैं। वो भाव से भगवान की सेवा करता तो मांस बेचने वाले कसाई को भी भगवान मिल गए। अच्छा, वो तो साधु था ना पिछले जन्म में। कसाई पिछले जन्म में कौन थे? साधु। पर कसाई का साथ दिया, इसलिए उन्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। क्योंकि संत थे तो कसाई होकर भी उनके अंदर भक्ति के संस्कार थे। इसलिए कहता हूं, गलत व्यक्ति का साथ मत, अच्छा रंग चढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ किया करो, किसी के भी साथ मत बैठा करो। आज के जमाने में कोई भी आपको मिलेगा सलाह जरूर देगा। क्यों, सही है गलत है? कोई भी आपको मिलेगा एक सलाह जरूर देगा। सबकी सलाह नहीं सुननी चाहिए। बॉलीवुड के साथ बैठोगे तो आपको गुटखा खाने की सलाह देंगे, दाने दाने में केसर का दम। क्यों भैया, आप गुटखा खाते हैं? हैं? खाते हो? कौन सा वाला पसंद है? हैं? गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं, फायदा नहीं होता। अभी भी खाए हो क्या? तो गुटखा खा के कथा सुन रहे हो? ऐसे में ज्यादा समझ में आती है। गुटखा खाए हो, गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं होता। क्या होता है? कैंसर होता है। खाना चाहिए गुटखा? खाना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं पता? गुटखा खाने से गुटखे के पाउच में लिखा रहता है ना नीचे, गुटखा खाने